नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 25 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, कब तक लगेगी ये इनको जानना है। हथेली पर कोई दोस्त तो नहीं। भूमि का सुख कब तक मिलेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कोई राज्यों कारक स्थिति हथेली पर अवस्थित है कि नहीं, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करेंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो जिस प्रकार की प्रगति की रेखा आपके हाथ पर अवस्थित है ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये चमत्कारी प्रगति की रेखा जातक को धनवान जरूर बनाती है, जातक को जीवन में पैसा जरूर देती है। तो ये लाइफ लाइन देख लो, आप कंप्लीट लाइफ लाइन दिख रही होगी आपको। और इस लाइफ लाइन पर ये सब जो रेखा आपको नजर आ रही है ये कोई सामान्य एवरेज लाइन नहीं है, इसको हम कहते हैं प्रोग्रेस लाइन। इस केस में जातक के जीवन में प्रगति होती है, तरक्की होती है, ये 1000% श्योर बात है। और ये बिल्कुल सामान्य प्रोग्रेस लाइन नहीं है, ये एक प्रकार की राज्यों कारक स्थिति अवस्था मान लो आप इसको, एक प्रकार की राज्यों कारक स्थिति या अवस्था आप मान लो, क्योंकि एक जबरदस्त प्रगति की रेखा, इस प्रकार की चमत्कारी प्रगति की रेखा आपको जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की प्रदान करती है। इसके उपरांत मंगल रेखा बड़ी शानदार है, एक से अधिक मंगल रेखा, क्या बात है। अगर मैं और पॉजिटिव चीज की बात कर लूँ तो ये एक जबरदस्त भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा चढ़ रही है, ये वाली भी भाग्य रेखा देखो, तो भाग्य रेखा में भी विशेष कोई कमी नहीं है। तो ये जो दोनों पॉजिटिविटी थी ना, आपको जीवन में ये तरक्की जरूर दिलाएगी। अगर आगे मैं विचार कर लूँ तो सूर्य रेखा अभी कोई खास सार्थक नहीं है, लेकिन हल्की हल्की बन के आगे बढ़ी है। उसके बाद ये एक बुध रेखा है जो कि ये भी विशेष सार्थक नहीं है, ये पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में आएगा। लेकिन हाँ, जो लाइन मैंने ड्रॉ किया वो पॉजिटिव लाइन है, नेगेटिविटी को हम नेगेटिव समय में दर्शाएंगे। उसके बाद देखा जाए तो इनका और भी प्लैनेट्स, शुक्र काफ़ी बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है, मतलब प्लैनेट्स इनका मध्यम स्तरीय ठीक कंडीशंस में है, बहुत गड़बड़ स्थिति में भी नहीं है। तो प्लैनेटरी कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ तो ये बढ़िया बढ़िया कारक अवस्था है। इस केस में जातक के जीवन में तरक्की होती है, प्रगति होती है, धन लाभ करते हैं, जीवन पर पैसे आते हैं, जीवन पर तरक्की देखने को मिलती है, ये एकदम स्पष्ट है, एकदम श्योर है, ना कि तो बात ही नहीं है। तो पॉजिटिविटी है, इस पॉजिटिव चीज़ के दम पर आप जीवन पर आगे बढ़ेंगे, धन अर्जन करेंगे, पैसा कमाएंगे, पैसे को लेकर विशेष दिक्कत नहीं होगा। अब जो मैं विचार करूंगा, आप विचार करूंगा नेगेटिव चीज़ की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को समझना और जानना भी बहुत जरूरी है ताकि आप उसके लिए कुछ उपाय कर पाए। तो नेगेटिविटी क्या क्या है। अब नेगेटिविटी में ना, ये जो रेखा आपको हॉरिजॉन्टली दिख रही होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जातक को परेशान करता है, तनाव देता है, मूड स्विंग कराता है। अगर सूर्य पर्वत पर आपको इस प्रकार की रेखा नजर आ जाए तो ये जातक को परेशानी देता ही देता है, ये परेशानी देने वाली रेखा होती ही होती है। इस केस में मूड स्विंग होता ही होता है, कंसंट्रेशन इश्यूज होता ही है, ये रियलिटी है। तो इसका आपको उपाय बेशक करना चाहिए। अगर मैं इसके उपाय के लिए चर्चा कर लूँ, अगर इसके उपाय के लिए बात कर लूँ तो इसके लिए आप रोजाना सूर्य को जल दो, इसके लिए आप रोजाना सूर्य को जल दो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये रेखा के नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म होंगे, ये रेखा के नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म होंगे, नो डाउट। तो इसके लिए आप सूर्य को रोजाना जल दें। किसी भी व्यक्ति के हथेली पर इस प्रकार की अवस्था है तो उनको रोजाना सूर्य को जल देना चाहिए। तो यहाँ पर एक नेगेटिविटी देख लिया आपने। दूसरी इनकी जो है ना नेगेटिविटी, ये बुध रेखा थोड़ी कम सार्थक होने की वजह से व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा सफलता का योग नहीं है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से समस्याएं रहेंगी, व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रॉब्लम्स रहेगा। तो व्यापार को लेकर थोड़ी गड़बड़ स्थिति है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण में सफलता के लिए आपको भी नहीं सोचना है, आपको भी नौकरी के लिए ही प्रयासरत रहना है। तो ये दो नेगेटिविटी। अगर मैं आगे देख लूँ और नेगेटिविटी तो कोई खास मुझे और दिखी नहीं, अब हल्की फल्की चल रही है। अगर किसी की विवाह रेखा इतनी बड़ी हो जाए तो मैंने जब इसको गौर से देखा तो मुझे यहाँ पर से ये रेखा थोड़ी अलग दिखी, ये एक अलग विवाह रेखा दिखी। तो दो विवाह रेखा है मूल रूप से, बहुत हद तक ये नेगेटिव नहीं भी माना जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका दो विवाह रेखा रहने के बावजूद भी दो शादी नहीं हुई है। तो इसको बहुत नेगेटिव नहीं मानेंगे। लेकिन ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, ये डिस्ट्रैक्शंस को इंडिकेट जरूर कर रहा है। तो इसके लिए आपको अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना है और डिस्ट्रैक्शन से बचना है।
तो इसके बाद मुझे कोई खास नेगेटिविटी आपके हाथ पर नज़र नहीं आ रही है, तो मैं अभी आपके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को कवर कर देता हूँ। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये हो गई लाइफ लाइन, और यहाँ पर कुछ प्रगति की रेखा है। तो जीवन के प्रारंभिक समय से ही प्रगति रही, अच्छे परिवार से हैं। ये एक बड़ी प्रगति की रेखा लगभग 23 वर्ष के आसपास थी, तो इस समय कोई प्रगति आपको मिली होगी। फिर एक 26-27 के आसपास है, ये एक प्रगति की एज है। फिर एक 31 वर्ष के आसपास प्रगति की रेखा है। फिर एक 32 के आसपास है, 33-34 के आसपास है। आगे की जीवन रेखा भी बेहतर, एक बहुत बड़ी तरक्की की रेखा 45 में है। फिर एक 52 वर्ष के आसपास है। फिर एक 55 में, 55 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी। ये दो दो प्रगति की रेखा है लगभग 60 के आसपास। 60 के बाद भी लाइफ लाइन ठीक चल रही है। कुछ दो मुखी जीवन रेखाएं संभवतः आपके 2-3-4 मुखी जीवन रेखाएं हैं। संभवतः 60 वर्ष की आयु के बाद आपके जीवन में यात्राएं बहुत ज़्यादा हों, और सेटलमेंट के योग को ये बता रहा है, विदेशी धरती से धनलाभ के योग को बता रहा है। तो ये चीज़ें आपके जीवन पर हो सकती है। उसके बाद देखा जाए तो मंगल रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे। इस प्रकार की मंगल रेखा आपको हिम्मत ही प्रदान करती है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है वो तो रहेगा, थोड़ा स्ट्रेस का लाइन जरूर था। इस केस में जातक के जीवन पर स्ट्रेस होता है। बाद बाकी मनी मैनेजमेंट ठीक है, पैसे की जब भी आवश्यकता हो आ जाती है, नो डाउट। अगर मैं आगे विचार कर लूँ और क्या क्या चीज़ें हाथ पर है, तो ये यहाँ पर कुछ आपके स्ट्रेस के लाइंस थे। तो जातक सोचते ज़्यादा है, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, तो तनाव ना लिया करें आप, तनाव लेना उचित नहीं है। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है। और जिस भी व्यक्ति का शुक्र बढ़िया हो, जिस भी व्यक्ति का शुक्र बढ़िया हो, ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, बहुत कंफर्टेबिलिटी। और ऐसे व्यक्ति अगर शुक्र से जुड़ा हुआ क्षेत्रों में कार्य करना चाहे तो बेशक कर सकते हैं। तो शुक्र आपका वैसे प्रभावित स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है। मंगल आपका अच्छी स्थिति में है, तो जमीन से जुड़ा हुआ भी कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 की पॉजिटिव नेगेटिव और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके तरीके जनरल अध्ययन की तरफ चलेंगे। एक यवा आकृति थंब पर नजर आ रहा है, बहुत बढ़िया। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, थोड़े डिज़ायर्स के लाइन बड़े ज़्यादा है, थोड़े नहीं है, डिज़ायरेबल है आप। बढ़िया थंब है तो व्यक्तित्व शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। फिंगर के बीच में गैप है तो खर्चीले प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट रेंज के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। अगर मैं आगे देख लो तो बृहस्पति इनका मध्यम स्तरीय है, बहुत खराब नहीं है। बृहस्पति अगर इस प्रकार से हो तो जातक को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता। ये परोपकारी है, सबके लिए करना चाह रहे हैं। बृहस्पति है तो वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए आप कार्य करेंगे, और जीवन पर वैल्यू मान सम्मान को आप प्राप्त भी करेंगे। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज हैं। एक यवा आकृति जैसा दिख रहा है, हल्का सा, बहुत बहुत लाइट है। इसके कोई खास दुष्परिणाम नहीं आएंगे। लगभग 35 से लेकर 40 के बीच में है, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय तक ये जो है ना, ये परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत विजिबल नहीं है। ये यहाँ पर से कम विजिबिलिटी दिख रही है मुझे, तो इसके रिगार्डिंग कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, अगर ये उस समय तक विजिबल हो जाए तो थोड़ा केयर कर लीजिएगा। बाकी माइंड रेखा अच्छी है तो दिमाग के तेज हैं, और हृदय रेखा भी अच्छी है तो सामान्य भावुकता को बता रही है, थोड़ी भावुकता रहती है। आगे अगर देख लो तो विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। जीवन के लास्ट तक आपका भाग्य रेखा दिख रहा है मुझे, ये देखो भाग्य रेखा यहाँ पर, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। 2 भाग्य रेखा 38 के बाद है, बेनिफिट होगा। हल्की हल्की आगे भी चल रही है, थोड़ी थोड़ी दिख रही है। ये भाग्य रेखा मान लो आप, ठीक है। विष्णु योग का फॉर्मेशन है तो रूटीन को फॉलो करते हैं। आपका लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो समझदार प्रवृत्ति के हैं। हाँ, ये डिस्ट्रैक्टिव रेखाएं थी, इसके लिए मैंने आपको उपाय बताया, इसको आपको बेशक करना चाहिए ताकि आपके जीवन पर परेशानी कम बनी रहे। सूर्य रेखा 1 से अधिक है तो जातक बड़े पराक्रमी हो तो होते ही हैं। वहाँ कुछ ट्राइंगल्स हैं जो लगभग आपके प्रॉपर्टी के योग की तरफ इशारा करा रहे हैं 40 वर्ष की आयु के बाद, 40 ईयर्स की आयु के बाद। ये थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस की रेखा जरूर मानी जाएगी। इस प्रकार की डिस्ट्रैक्टिव रेखा आपको परेशान करती है, तनाव देती है, समस्या देती है। यहाँ पर आपको सूर्य को रोजाना जल देना है, और तनाव और परेशानी को बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लगाना है। सूर्य थोड़ा दबा हुआ है, इसके लिए मैं उपाय दूंगा, और रोजाना सूर्य को देने के उपरांत भी कुछ उपाय दूंगा। रोजाना सूर्य को जल देने के उपरांत भी कुछ रेमेडी मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा। बाकी बुद्ध प्रबल है तो बुद्धि बड़ी अच्छी है, तीव्र है, तीक्ष्ण बुद्धि है। हाँ, थोड़े बहुत धोखे के योग है, संभलिएगा। बाकी ये मंगल थोड़ा दबाव में जरूर है, तो थोड़े दुबले पतले होते हैं आप। ऐसे व्यक्ति का वेट गेन होता है 28-29 के बाद। हाँ, उसके बाद आपका मंगल बढ़िया स्थिति में अपर मार्च, तो ये दर्शा रहा है कि ऐसे व्यक्ति हिम्मती तो है, पराक्रमी है, पराक्रमी रूप से कार्य भी करते हैं, और स्वस्थ भी रहते हैं अगर कोशिश करें तो। क्योंकि थोड़ी बहुत ये गड़बड़ होने से ना कभी कभार स्वास्थ्य डगमग भी रहता है।
ये बुध रेखा बहुत कम विजिबल है, तो व्यापार तो अभी नहीं कर पाओगे, अभी पैसा बचता भी नहीं होगा। ये कुछ यात्रा का योग है, जिंदगी पर यात्राएं रहती है। चंद्रमा ठीक स्थिति में है, बहुत अच्छी भी नहीं बहुत बुरी भी नहीं, तो जातक जीवन अपना स्मूथनेस के साथ बिता ही लेते हैं। तो ये था इनका तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।